पैरों को सीधा करेंगे, उंगलियां चला लेंगे, आगे पीछे कर लेंगे उंगलियां। अब सांस भरकर पंजे बाहर, सांस भरकर रिलैक्स, सांस छोड़कर पंजे अंदर, सांस भरकर रिलैक्स, सांस भरकर पंजे राइट, सांस छोड़कर रिलैक्स, सांस भरकर पंजे, सांस छोड़कर पंजे लेफ्ट, सॉरी, और सांस भरकर रिलैक्स। एक बार फिर से राइट लेफ्ट कर लें, पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी, घुटने सीधे, वापस कर लें, पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी, घुटने बिल्कुल सीधे, रिलैक्स, घुमा ले पंजे को 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। जब हो जाए तो ले जाएंगे पैर को सीधा खींच के राइट साइड 5 बार, 3, 4, 5, 5 बार लेफ्ट साइड, 2, 3, 4, 5, 5 बार ऊपर। इतना ऊपर ले जाएंगे लगेगा कि घुटना छाती से लग जाए। 4, 5, दूसरे पैर से भी, 2, 3, 4, 5, खींचेंगे पैर को, गोल बनाएंगे, बड़े से बड़ा, 2, 3, 4, 5, बड़े से बड़ा कोशिश करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, दूसरे पैर से, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज, 2, 3, 4, 5, दोनों पैरों को अंदर बाहर करते, 1, 2, 3, 4, 5, कोशिश करेंगे घुटने ना खुले, 8, 9, 10, रख देंगे पंजे, लगाएंगे घुटना पंजे से, रुकेंगे, वापस दूसरे पैर से भी, वापस कर ले जल्दी जल्दी 10 बार, 2, 3, 5, 7, 9, 10, पंजों को जोड़ेंगे, फेंकेंगे घुटने बाहर, करते बटरफ्लाई, रुकते हैं, लगाते हैं दोनों घुटने आसन से एक साथ, जब हो जाए तो नाक माथा पंजों से लगाने का प्रयास, कोशिश करेंगे पीठ ना मुड़े, हम कमर से जाए नीचे, कर लेंगे पैर सीधा, रखते हैं पंजा, उंगलियां पहले आगे पीछे कर लेते हैं, अब घुमाते हैं पंजा क्लॉकवाइज 2-3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 2-3 बार, लगाते हैं घुटना आसन से, सांस छोड़कर, सांस भरकर छाती से, सांस छोड़कर आसन से, सांस भरकर छाती से, जल्दी जल्दी कर ले, घुटना आसन से, शिशुपाल आसन, छाती के ज्यादा से ज्यादा करीब, ज्यादा से ज्यादा ऊपर, पैर हिला लेते, पद्मासन लगाने में आराम, पंजे को पकड़ के पैर को सीधा करते, सीधा करके कोशिश करते हैं अपने नाक माथे से घुटना लगाने की, अब घुमाकर, 2, 3, 4,
5 बार कोशिश करिए घुटने का हाथ रहे ताकि घुटना सीधा हो जाए। रिलैक्स। दूसरे पैर से भी पहले उंगली आगे पीछे, अब पंजा घुमा लें 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। सांस छोड़कर घुटना लगाते हैं आसन से, सांस भरकर छाती से, सांस छोड़कर आसन से, सांस भरकर छाती से। कर ले जल्दी जल्दी घुटना आसन से लगा ले। शिशुपाल आसन। करिए पंजे को पकड़ के पैर को सीधा, इतना सीधा कि घुटना माथे से लग जाए। अब घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। क्लैम बनाते हैं, घुटनों के बीच में रखते हैं और दबाते हैं दोनों घुटने। वापस घुटनों के ऊपर हाथ बना के रगड़ते हैं। दोनों घुटनों को साइड से रगड़ देते हैं। दोनों घुटनों को ऊपर नीचे। मुठियां बनाते हैं, घुटनों के नीचे रखते हैं, पटक लेते हैं घुटने। मुठियां बना के घुटनों के नीचे रखकर अब घुटने उठा लेंगे, घुटने दबाएंगे और एरिया उठा लेंगे। रिलैक्स। कर लेंगे, पैर मोड़ लेंगे। जा रहे हैं साइड्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुड़ जाएंगे लेफ्ट राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जरा जरा पीछे मोड़ लेंगे पैर। जा रहे हैं राइट साइड, दोनों हाथों से जितना ज्यादा मोड़ सके। कान से कंधे लगे हुए। अब जा रहे हैं लेफ्ट साइड, इसमें तो आसन छू जाएगा। धीरे से वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में पैर कर लेते हैं। फिर से जा रहे हैं कान से कंधे लगाते हुए राइट साइड, इसमें आसन छू जाएगा। वापस जा रहे हैं लेफ्ट साइड। वापस आ जाएंगे पद्मासन सुखासन में। मुद्रा जी ने कराया था लास्ट टाइम। हाथ को सीधा रखेंगे, हथेलियां सीधी कर लेंगे, बिल्कुल खड़ी। अब घुमाएंगे क्लॉकवाइज 4-5 बार, एंटी क्लॉकवाइज। सीधी कर लेंगे हथेलियां, ऊपर नीचे अपनी जगह पर गोल। सामने लेंगे हथेलियां, खींचेंगे अपनी तरफ। 2-2 बार ऊपर से, 2-2 बार नीचे से। मुठियां बनाएंगे, खोलेंगे धीरे धीरे, पूरी उंगलियों पर स्ट्रेस लेंगे।
मुट्ठी बनाकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लेंगे एक साथ और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लेंगे। देखेंगे हाथों को 3 बार सामने, 3 बार साइड्स में, 3 बार ऊपर। खींचेंगे हाथों को पीछे से आगे की ओर, दूसरी साइड से भी। सामने से हथेली को, हाथ को स्ट्रेस देंगे, कंधे को खोल लेंगे। दूसरी साइड भी खींचेंगे हाथ को पीछे की ओर, ज्यादा से ज्यादा पीछे, हाथ सीधे पर पीछे, छाती खोल रही है। पीछे हाथों का क्लैम बनाएंगे, जाएंगे आगे, खड़े हो जाएंगे हमारे हाथ। वापस एक मिनट। जब हो जाए नमस्कार करेंगे पीछे से, कोशिश करेंगे पीछे से नमस्ते करने की। हाथों को पीछे लेके नमस्ते करने का प्रयास। वापस लगाएंगे कंधा कान से, लेफ्ट साइड, आगे, चिन पे प्रेशर देते हुए पीछे, राइट साइड ऑपोजिट हाथ से प्रेशर, लेफ्ट साइड ऑपोजिट हाथ से प्रेशर, एंगल पे राइट में चिन को ऊपर करेंगे, एंगल में लेफ्ट में चिन को ऊपर करेंगे। जब हो जाए तो घुमा लेते हैं गोल, 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब हो जाए तो आंखें बंद करेंगे, गहरी लंबी सांस का प्रयास। 3 सांस भरेंगे, जब छोड़ेंगे तो पेट को अंदर खींच लेंगे, फिर जब सांस भरेंगे तो लंग्स में सांस जाएगी, पेट को और अंदर खींचेंगे अगली बार छोड़ते हुए। 3 सांसों का अभ्यास करें। रिलैक्स, मूल बंद, लगाएंगे छोड़ेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मूल बंद लगा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मूल बंद लगा के रखेंगे, ध्यान आ गया चक्र पे, तीनों की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम सब आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। खोलेंगे पैरों को, घुमा लेंगे, चक्की चलाते हैं, पैरों को हल्का सा खोल लेते हैं, 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। प्लीज एंटी क्लॉक। कल संगीता को पहली बार ठीक से देखा तो समझ में नहीं आया ये संगीता है कि ऑस्ट्रेलिया वाला कोई बोल रहा है। बाद में पता चला कि तो संगीता शर्मा है। सर गुड मॉर्निंग। सर ऐसा क्यों? गुड मॉर्निंग। पता नहीं, आप एक्चुअल में वीडियो में ठीक से कभी नहीं आता, वैसे आप कभी मिले भी नहीं हो। तो मैंने आश्री से पूछा, भाई ये कौन था, ये सिडनी का कोई का था यहाँ का, तब उसने बोला संगीता थे। सर वो स्पेक्स भी लगा के लगाए हुए थे ना कल मैंने। सर संगीता से आप क्लिपिंग की बात कर रहे हैं? कल जब आप बोल रहे थे, हाँ जी हाँ जी, वीडियो आपका देखा था। ओके ओके ओके। संगीता को कभी देखा नहीं आपने? मैं एक बार मिली हूँ, 2 बार मिली हूँ सर से, बस मुग्धा के ठीक साथ से ऐसे बहुत नहीं पहले। आता। सर इतने लोगों से मिलते हैं तो 1-2 मिनट की मुलाकात याद नहीं रहेगी ना। मैंने सोचा इतनी सुंदर नहीं हो गया आप, कल बहुत सुंदर लग रहे थे। ओह थैंक यू सर। अब बात है थैंक यू सर। बैठेंगे पंजों पर। सर मुझे तो फायदा हो गया, बर्थडे आपका, कॉम्प्लीमेंट मुझे। करते 10 बार उठक बैठक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 उठक बैठक के बाद जब हो जाए घुटने घुमा लेंगे। हाँ एंटी क्लॉक। रिलैक्स। आज करते हैं कुछ वेट लॉस वर्कआउट। थोड़ा सा वजन कम करते हैं। सर्दियों में खाएं खूब पराठे। थैंक यू प्रिया जी। पहले आधा मिनट जॉगिंग कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए बैठ के पीछे की ओर।
हो गया आधा मिनट, रिलैक्स। हम एक पूरा सेट करेंगे, बीच में रोकेंगे नहीं। वैसे ये लोग नॉर्मली 40 के करते हैं, हम 20 के करेंगे ताकि हमें हमारी स्ट्रेंथ पता चल सके। सबसे पहले हम हाथ पीछे रखेंगे सर के, पंजों पर आ जाएंगे। अब जंप करेंगे, 20 जंप करते हैं, ज्यादा नहीं, पंजों पर। जब 20 हो जाए, जंपिंग जैक पंजों पर ही कर लें, वो उंगलियों पर, पैरों की, आई एम सॉरी, पैरों की उंगलियों पर। अब फटाफट जल्दी से, रुकेंगे नहीं, 20। हाथ ऊपर और घुटनों के नीचे, 1 2 3 4 15। माउंटेन क्लाइंबर्स 20 बार। रिलैक्स। जब 20 हो जाए तो रिलैक्स, 1 मिनट का रेस्ट, फिर से सेट रिपीट करेंगे। तब तक कमर घुमा लेते हैं गोल। एंटी क्लॉक। फिर से करते हैं, इस बार 30 करेंगे। कोशिश करते हैं, अपने को थोड़ा सा चैलेंज करते हैं। फिर से पैरों की उंगलियों पर। जंपिंग जैक्स। घुटने। घुटनों के नीचे। माउंटेन क्लाइंबर्स। रिलैक्स। वेल डन। कम किया, ज्यादा किया, पर किया। अगर कैलोरीमीटर रखेंगे तो ट्रेडमिल से ज्यादा एक्सरसाइज बर्न होती है इसके 4 सेट्स में कैलोरीज। मटकते हैं, कमर को मटकाते हैं।
कमर आगे पीछे। जब ये हो जाए हाथों को सीधा करेंगे, खींच लेंगे ऊपर ताड़ासन की स्थिति में, जा रहे राइट साइड। कर ले 20 बार। जब हो जाए थोड़ा सा पैरों को खोलेंगे, खींचेंगे हाथों को, जा रहे हैं बिल्कुल नीचे। 1 2 10 बार करते हैं। 4 चेहरा सामने, निगाहें सामने। 5 6 कंधे और कान एक साथ। 10 वापस रिलैक्स। सहारा लेंगे दीवार का, पकड़ेंगे पैर को, खींचेंगे ज्यादा से ज्यादा ऊपर, ज्यादा से ज्यादा ऊपर। हमें 90 डिग्री नहीं, हमें ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है, ज्यादा से ज्यादा ऊपर। रिलैक्स, दूसरे पैर से भी। रिलैक्स कर लेंगे, पैरों को खोलते हैं, सीधा करते हैं हाथों को, बिल्कुल स्ट्रेट, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। वॉरियर पोज। रख देंगे सीधे हाथ को नीचे, कान से कंधा लगाते हुए बना दिया जमीन से 45 डिग्री का एंगल। रुक रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो हाथ घुटने पर है उसे रखा नीचे, अब जमीन से बना दिया 180 डिग्री का एंगल। दूसरा हाथ बिल्कुल सीधा आसमान पे, हम उसको देख रहे हैं। 5 तक, 1 2 3 4 5। दोनों हाथ आसन पर। अब हम अपनी छाती आसन पे लगा रहे हैं, हमने घुटना अपना आसन पे रख दिया है, हमारी छाती आसन पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही घुटना जो खड़ा था उसे लिटा लिया सामने की ओर, ज्यादा से ज्यादा पीछे, कमर भी बन गया वो। वापस मोड़ लेंगे पैर, जो पैर मुड़ा हुआ है उसे पंजे को अपनी तरफ खींचते हुए देखेंगे ऊपर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, खड़े हो जाते हैं, फिर से वही स्थिति, पैर खुले हुए, हाथ सीधे, ऑपोजिट डायरेक्शन, घुटना ऑपोजिट डायरेक्शन में, वॉरियर पोज। रख दिया हाथ को घुटने पर और दूसरे हाथ से बना दिया आसन से 45 डिग्री का एंगल। जो हाथ घुटने पे था उसे रख दिया आसन पर, बना दिया आसन से 180 डिग्री का एंगल। निगाहें आसमान वाले हाथ पर। 2 3 4 5। दोनों हाथ आसन पर। अब हमारी छाती भी नीचे जा रही है पर हमारा घुटना खड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मोड़ लेंगे पैर को, जो घुटना खड़ा था उसे लेटा लिया, बनाया अपने शरीर का बो।
2 3 4 5। जो पैर लेटा था उसे मोड़ लिया, मोड़कर अपनी तरफ, निगाहें सामने, अब ऊपर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, वापस। करेंगे सूर्य नमस्कार। आज 13 सूर्य नमस्कार हम करते हैं। हर पोजीशन को आज हम 13 बार करेंगे। जो 13 बार नहीं कर पाए वो 5 बार करेंगे। सबसे पहले एक बार सूर्यदेव का आह्वान कर लेते हैं। ओम सूर्याय नमः। सांस भर के हाथ ऊपर खींचेंगे, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, वापस। अब हम 13 बार नीचे जाएंगे। 1, वापस। 2, वापस। 3, वापस। कोशिश करें कि कमर से जाएं। 4, वापस। 5, वापस। 6, वापस। 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। नीचे पहुंच गए। अब अपने घुटने को माथे से लगाने का प्रयास करते हैं। हाथों को रखते हैं पंजों के दाएं बाएं, खींचते हैं राइट पैर को पीछे, निगाहें ऊपर, खिंचा हुआ पैर। 1 हो गया ये, वापस। 2, ज्यादा ना कर पाए, कम करें पर करें जरूर। 3, वापस। 4, वापस। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आ गए हम अपनी पोजीशन पर। अब दूसरा पैर भी पीछे जा रहा है, पर्वताकार। 1 हो गया, वापस। 2, वापस। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। पर्वताकार में प्लैंक पोजीशन और भुजंगासन। कंधे मजबूत, छाती चौड़ी, बलिष्ठ। जो लोग नहीं कर सकते वो पर्वताकार में सिर्फ ऐसे भुजंगासन 13 बार कर लें। और जो कर सकते हैं, थोड़ा चैलेंज ले सकते हैं, वो अष्टांग प्रणाम करके करें 13 बार। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। भुजंगासन, विश्राम कुछ देर के लिए। बालासन में
वापस आएंगे चेतना में। भुजंगासन। देखेंगे राइट साइड एड़ी, वापस लेफ्ट साइड से भी एड़ी, आते पर्वताकार। अब वापस जो पैर गया था वही पैर आगे, एक, वापस दो, वापस तीन, वापस चार, वापस पांच, वापस छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। अब एक पैर पीछे, इसको भी आगे ला, एक, वापस दो, वापस चार, पांच, हर बार कोशिश करें निगाहें आसमान पर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। वेल डन। घुटने पकड़ेंगे, वो एंकल्स पकड़ेंगे और घुटने माथे पर। सब कुछ कर लें तो अपने को शाबाशी जरूर दें, हक बनता है। कंधे और कान लगाएंगे, धीरे धीरे उठेंगे कमर से, बिल्कुल कमर से, पीठ का कोई इस्तेमाल नहीं है। सीधे हो जाएंगे। ओहो, अभी तुम्हें 13 बार आना है वापस। चले या रुके? कर दे 13 बार। 1, 2, सर ने बोला हार नहीं माननी है। 3, 4, 5, 6, हर बार कमर से जाने की कोशिश। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। वेल डन। अभी हाथ नीचे नहीं रखना है, पैरों में थोड़ा सा फासला। जा रहे हैं पीछे, छाती से, पेट से, घुटने से, सब से। यहां भी 13 बार वापस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद, रिलैक्स, लेट जाएंगे, विश्राम। आंखें बंद, हथेलियां शरीर के दाएं बाएं, अवलोकन करेंगे शरीर का अपने मन की आंखों से। पैरों की उंगलियां, हमारे तलवे, हमारी एंकल्स, हमारी काफ मसल्स, घुटने, थाइज, हिप मसल्स, हमारा पेट, हमारी कमर, छाती, पीठ, कंधे, एल्बोज, कलाइयां और हथेलियां, हमारी उंगलियों के जॉइंट्स, गर्दन और हमारा चेहरा गरम लाल एकदम, हमारा सर, हमारा माथा, हर जगह खून का बढ़िया दौरा एकदम। ये पसीने ही बता रहे हैं कि आज कुछ अपने लिए किया। आते हैं चेतना में, ताड़ासन की स्थिति, हथेलियां आसन की तरफ खींच देंगे,
नाभि को केंद्र मानकर शरीर को 2 हिस्सों में बांट देंगे। रिलैक्स करेंगे एक बार बिल्कुल दोबारा से। ताड़ासन का फायदा ये होता है कि जहां कहीं शरीर में खिंचाव उत्पन्न हुआ है तो ताड़ासन से बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो भी हम सोकर उठते हैं तो भी खड़े होकर एक बार ताड़ासन कर लें तो जहां जहां शरीर में आलस है वो सब दूर हो जाए। रिलैक्स। अरे हलासन 5 बार नौकासन, आगे जाए तो पश्चिमोत्तानासन, पीछे जाए तो हलासन। 30 सेकंड्स रुकेंगे हलासन में, 30 सर्वांगासन में विपरीत करनी। सर्वांगासन में विपरीत करने आ जाएंगे। धीरे से वापस। रिलैक्स। करने जा रहे हैं चक्रासन। जो लोग चक्रासन नहीं कर सकते वो मत्स्यासन करेंगे, क्योंकि सेतु बंधन इसके बाद करेंगे। मत्स्यासन अगर नहीं पता तो हथेलियों को हिप्स के नीचे रखा, कंधों से शरीर को उठाया और माथे को लगाने का प्रयास आसन से। माथा ना लगे तो कपाल तो लग ही जाए, और पैरों को उठा लिया। रुकेंगे कुछ देर, ये होता है मत्स्यासन। और जो लोग मत्स्यासन नहीं कर रहे, चक्रासन कर रहे, चक्रासन पहले लगाएंगे माथा और फिर उठा लेंगे अपना वजन अपने हथेलियों। धीरे से वापस। एक चीज कंट्रोल करना पड़ेगा प्रिया, जब आप करते हो तो ऐसा लगता है कि आप तकलीफ में हो। ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा है। जी सर, जी सर, बिल्कुल। करेंगे सेतु बंधन आसन या ब्रिज पोज। हिप्स कम करने के लिए सबसे उत्तम आसन। पकड़ लेंगे एरिया, उठा लेंगे पेट। आप नीचे जा रहे हैं 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उठाएंगे पेट को। अब पेट हमारा उठा हुआ है, अगर मुश्किल पड़ता है तो हथेलियों से स्टेबल कर लें पेट को। अब पैर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से उठाएंगे पेट को। अब इस बार जब पैर उठेगा तो पेट ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे आएगा। 1 2 नीचे, 3 नीचे, 4 नीचे, 5 नीचे, 6 नीचे, 7 8 9 10। रिलैक्स।
विश्राम। पेट के बल। जब हम फैट लॉस कर रहे हैं तो भुजंगासन कैसे भूल सकते हैं, और तो हमने 13 बार कर लिया है और हमारे 20-20 के सेट रह गए हैं। पहले भुजंगासन कर लेते हैं, 20-20 के 3 सेट करते हैं, जो 3 ना कर पाए तो करे। 3 विधियां हैं भुजंगासन की। पहली विधि में हाथ छाती के दाएं बाएं, दूसरी विधि में हाथ छाती के सामने एक के ऊपर एक, और तीसरी विधि में हाथों को पीछे रखकर बिल्कुल अपना शरीर से आगे पीछे जाना। करें। विश्राम। मकर आसन पेट के बल, हाथ छाती के दाएं बाएं। मकर आसन की पहली विधि करते हैं। पहले घुटने से मुड़े हुए पंजे जा रहे हैं राइट साइड, पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी। छाती नहीं उठेगी, नीचे वाली एड़ी को आसन से लगाने का प्रयास। वापस। ये क्रिया ऑपोजिट डायरेक्शन से। प्रिया जी आपकी तीनों विधियां हो गई? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। वापस करने जा रहे हैं चौथी विधि मकर आसन की। हाथ छाती के दाएं बाएं, राइट पैर को उठाइए, आसन से लगाएंगे। एड़ी आसन से लग जाएगी, छाती उठेगी। वापस। ये क्रिया विपरीत पैर से। वापस करने जा रहे हैं धनुरासन। इसमें शलभ आसन और नौकासन दोनों हो जाएंगे। पकड़ेंगे, पैरों को ले आएंगे वजन पेट पर, रुकेंगे। दाएं बाएं डोलन। जिनको बीपी नहीं है वो आगे पीछे भी कर ले। रिलैक्स। विश्राम बालासन में।
धीरे से उठ जाएंगे वज्रासन में। मंडूकासन के लिए तैयारी, सांसें नॉर्मल। तकरीबन 3 मिनट, 3 विधियां। करें शुरू। पहले मुट्ठियों को नाभि के नीचे ऐसे दबाएंगे कि खड़ी हो जाए जब हम मुड़े तो। मुट्ठी नाभि पर, दूसरे हाथ से प्रेशर देंगे और दबाएंगे ऐसे कि वो खड़ी हो जाए। हाथों की अंजलि बनाकर घुमाएंगे पेट पर। मुठियां बनाकर थाइस के ऊपर, पेट के नीचे खड़ी कर देंगे। मुट्ठी बनाकर सांस भरकर जाएंगे नीचे। योग मुद्रासन, चाहे तो पद्मासन में करें, नहीं तो मैं वज्रासन में करती हूँ। हथेलियों को एक के ऊपर एक रखा, नाभि के ठीक नीचे, हमारे मूलाधार से ठीक ऊपर दबाया, पेट के अंदर प्रेशर दिया, पेट पूरा बाहर आ गया, जा रहे नीचे। धीरे से वापस। रिलैक्स करने जा रहे हैं गोमुख आसन। जो हाथ ऊपर है वही घुटना ऊपर, निगाहें आसमान की तरफ। चेंज कर लेंगे पोजीशन।
वापस वक्रासन। वापस दूसरे पैर से। वापस उष्णासन। पहले पीछे प्रेशर देंगे, हथेलियों से वो अंगूठों से हाथों के हमारी स्पाइन को। अब जा रहे हैं नीचे, पकड़ लेंगे एड़ियां, खींच देंगे अपने पेट को ताकि हमारे घुटने खड़े हो जाएं। शुरू कर लें। धीरे से वापस यहीं से सुप्त वज्रासन। इस बार कोशिश करेंगे पैर ना खोले। नॉर्मली हम पैर खोल के जगह बना के करते हैं, कोशिश करते हैं पैर ना खोले, बिना जगह बनाए करें। रिलैक्स। सिंहासन। दहाड़ के अच्छे से दहाड़ेंगे, सामने 4 बार, दाएं 3 बार, बाएं 3 बार। हथेलियां शरीर की तरफ, हथेलियां एक दूसरे के साथ, ज्यादा से ज्यादा पेट नीचे आसन की तरफ। करें शुरू। चलेगी यौगिक मालिश। कॉलर की मालिश। आगे वन पार्ट पर योगा के हंसी, खिलखिला के, ये सोच के कि पूरे दिन की हंसी इस पे डिपेंड करती है। अगर हम अभी खुश हैं तो पूरा दिन हंसेंगे। बंदर की तरह हंसते हैं। कैसे हंसता है बंदर? हनुमान जी वाली हंसी।
सच वाली हंसी, हमारी वाली हंसी। किसी ने बर्फ डाल दी, कैसे हंसेंगे? मेरी फेवरेट हंसी, पक्षी वाली हंसी, सबको देखते रहेंगे। हा हा ही हू हू हू, हा हा ही हू हू हू, हा हा ही हू हू हू, हू 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 हू। खुल के बढ़िया वाली हंसी, मजा आ गया ऐसी वाली। शांत बैठेंगे। मूलगन लगा हुआ है। हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक बार रिपीट कर लेते हैं। गॉसिप नहीं करेंगे पूरा दिन, किसी की बुराई नहीं, और किसी को हमारी वजह से कष्ट हो ऐसा हम होने नहीं देंगे। किसी के कष्ट का कारण नहीं बनेंगे। इनफैक्ट कोई कष्ट में है तो आगे बढ़कर उसकी मदद करेंगे। इस संसार को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। ये संसार हमारी जिम्मेदारी है। मैं माँ हूं इस संसार की, मुझे ध्यान रखना है। एक ओम की ध्वनि और फिर कपालभाति। कपालभाति। और इस टाइम अगर कोई करना चाहे तो शीर्षासन कर ले। 18 हो रहे हैं सर, कब तक करेंगे कपालभाति? 25 तक तो कर सकते हैं ना। जी सर। सर आपने देखा होगा हमने कुछ भी अलग नहीं करा, बस समापन में 10 मिनट पहले कुछ हल्का फुल्का सा अलग कर लेते हैं, वो भी भस्त्रिका वगैरह। और आपको लगता है कि हम अलग ही करते हैं? नहीं 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 नहीं, करिए आप, कुछ तो करते हैं आप, वो इम्पोर्टेंट। पूनम जी, वजन सिर के बीच में नहीं होना चाहिए है, माथे और चांद के बीच में वजन रहना चाहिए, एकदम सेंटर पर वजन नहीं रहना चाहिए।
तो जो भी शीर्षासन करें ध्यान से, वजन यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ जस्ट में देख रहे, यहाँ पर वजन नहीं होना चाहिए। वजन कहाँ होना चाहिए? माथे पे, यहाँ पे? माथे से थोड़ा सा पीछे, यहाँ ये पोर्शन, क्योंकि जब आप तकिया लगा के करते हो ना तो आपका सिर का बीच वाला हिस्सा आ जाता है, हाँ जी। तो उसको इसीलिए हम, आपने देखा होगा इस तरीके से लोग हाथ लगाते हैं, वो केवल इसीलिए कि वजन यहाँ ना आ करके यहाँ पर है। और कभी लगे कि हमें तकिया लगाने की इसलिए जरूरत पड़ती है ना कि प्रेशर यहाँ पर नहीं लेता ये, तो हैंड स्टैंड करने की कोशिश करो, तो हैंड स्टैंड भी हो जाएगा आपका। अपान वायु मुद्रा कोशिश करेंगे लगाने की। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूंगी। करूं? पूछने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा समय आपका है। सर प्राण वायु जो होती है हमारे अंदर, वो सांसें होती हैं। सांसें यानी थॉट। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम थॉट को कहते हैं अपने तरीके से मूव करने की कोशिश करते हैं। प्राणायाम मतलब थॉट्स को कंट्रोल करना। जब हमारी डेथ होती है, जब हम नॉर्मली ओल्ड एज में जब हम जाते हैं, तो प्राणवायु धीरे धीरे कई दिन पहले से हमें छोड़ने लगती है। हमारे प्राण 5 प्रकार के होते हैं, तो सबको पता है। प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु और एक वायु और है, 2 हैं। प्राण, उदान, समान और अपान, 5 हो गई। समान वायु पेट में रहती है, पेट की अग्नि समान वायु है। तो समान वायु जैसे ही डेथ होती है एकदम छोड़ देती है हमें। बॉडी 30 मिनट्स के अंदर अंदर ठंडी होने लगती है। पेट की अग्नि समान वायु है। प्राण वायु 90 मिनट्स के बाद जाती है अगर हम ओल्ड एज में जा रहे हैं। और अगर अकस्मात डेथ हो रही है तो 1.5 घंटा और लगता है, मतलब आगे और। इसीलिए डेड बॉडी को जल्दी जलाने का मना करते हैं, क्योंकि प्राण वायु वापस आने के चांसेस रहते हैं। पर जब ओल्ड एज में हम जाते हैं तो कई दिन पहले से प्राण वायु हमें छोड़ने लगती है धीरे धीरे। तो जो सर आसपास जो गलियों में हम देख रहे हैं कि कुत्ते रो रहे हैं, तो वो कुत्ते किसी अनजान या इस व्यक्ति को या कोई ऐसी स्पिरिचुअल उसको देख के नहीं रो रहे होते। उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। वो सूंघ लेते हैं कि प्राण वायु कहीं छोड़ के जा रही है। वो इसीलिए परेशान होते हैं। कल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला। आध्यात्म के बारे में या इस कहिए तो ये तो योग ही है। योग तो आध्यात्म से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। इस तरीके के कोई भी विचार किसी के मन में कभी आए या कोई पढ़ें, आप तो जरूर शेयर करिए। ये सारी चीजें
ये मान के करिए कि हम एक परिवार के हैं, ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे तो पता नहीं किसी को बुरा लगेगा कि क्या लगेगा। आप खुल के सामने आइए। प्रिया जी, हमको यही लगता था कि वो कुछ कुछ देख लेते हैं डॉगीज, इसीलिए रोते हैं। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं देखते, प्राण वायु छोड़ने लगती है कुछ दिन पहले से शरीर को, समय तो समय प्राण हो गया वायु 10 की मिनट। महक उनको समझ आती है। अच्छा, अगली सात 3 मिनट। रिलैक्स करने जा रहे हैं भस्त्रिका। 50 राइट से, 50 लेफ्ट से, सांसों को बस छोड़ना है और लेना है। भस्त्रिका कर रहे हो 50 राइट से, 50 लेफ्ट से, एक मिनट और फिर 100 दोनों नाक। मैं अब लेफ्ट से कर रही हूँ।
दोनों नाकों से 100 बार। सर ये नितिन जी गलत करते हैं सर, इनके झटका लग जाएगा गर्दन पे। भाई साहब आप गलत कर रहे हैं, मतलब ना आप ऐसे करते हैं, है ना? जी मैम। कोशिश करिए सिर्फ स्टेबल रहें ऐसे, बस सिर्फ नाक की ये जो हथेली है ना ये मूव करेगी थोड़ा थोड़ा, बस ऐसे, बस। हाँ जी बिल्कुल सही कर रहे हो, थैंक यू, बिल्कुल सही कर रहे हो। कर रहे हैं रेचक, साथ में वज्रासन में 20 बार सामने, शरीर तक, सामने से बिल्कुल शरीर तक जाएगा हाथ, शरीर के पीछे नहीं। ऊपर से नीचे शोल्डर्स तक आएंगी हथेलियां। सामने 10 बार ऊपर राइट हाथ, 10 बार लेफ्ट हाथ ऊपर, बिल्कुल ऊपर छाती के ऊपर। मुठियां सामने, हाथ पटकेंगे शरीर की तरफ, ज्यादा जोर से नहीं, चोट लग जाएगी। रिलैक्स, विश्राम, शशक आसन में 10 की गिनती करें, 1 2 धीरे से वापस। करने जाना है उज्जैन, जीभ को गोल करके तालू में लगाना है, गर्दन नीचे, खराटू की आवाज, 3 सांसें। रिलैक्स, नाड़ी शोधन 2 मिनट के लिए करेंगे। नाड़ी शोधन में 1:2:2:1, या अनुलोम विलोम करना चाहें तो अनुलोम विलोम कर लें। 10 की गिनती में सांस भरेंगे, 20 की गिनती में रुकेंगे, 20 की गिनती में छोड़ेंगे, 10 की गिनती में रुकेंगे, फिर 10 की गिनती से लेंगे, 20 की गिनती में रुकेंगे, इसी तरह से 1:2:2:1।
रिलैक्स। महसूस किया होगा कि हमारी नर्व्स अब काफी शांत हो गई हैं। भस्त्रिका के बाद कपालभाति, अग्निसार। अब नर्व्स, अगर हमने धीरे धीरे किया होगा तो नर्व्स काफी शांत हो गई, हम काफी रिलैक्स हो गए। करने जा रहे हैं भ्रामरी, 3 सांसें और रिलैक्स करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड पे जा रहे हैं। रिलैक्स, मुंह बंद लगा हुआ, हमारी एक एड़ी हमारी पेरिनियम को छूती हुई। ध्यान आज्ञा चक्र पर, हथेलियां हमारे घुटनों पर बिल्कुल रिलैक्स, स्पाइन बिल्कुल सीधी। ये स्पाइन सीधी हुई तभी हम जानवर से इंसान बने, नहीं तो हम जानवर ही रह जाते। तो इसीलिए स्पाइन हमेशा सीधी। बच्चों को भी मोटिवेट करेंगे कि सीधे बैठे हमेशा, इंटेलिजेंस बढ़ती है। हर सांस के साथ रिलैक्स करने की कोशिश। गहरी लंबी एक सांस लेंगे और जब छोड़ेंगे तो अपने आप को रिलैक्स करेंगे। अगली सांस में थोड़ा और रिलैक्स। इसके अगली सांस में पूरी तरह से रिलैक्स। नमनेस को महसूस करें दिमाग की। एक्टिविटी बहुत जरूरी है, तभी हम शांत बैठना सीखते हैं। जैसे ओम की ध्वनि के बाद हम पॉज लेते हैं, वो पॉज हमें ताकत देता है दोबारा ओम बोलने के लिए। पॉज ही ध्यान है। शेड कर दीजिए सब कुछ जो आप हैं, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए सब कुछ। अपनी समेटे हुई चीजें, मेरे कपड़े, ये मेरा सामान है, मेरा कुछ नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, एक तरफ रख दीजिए उठा के। मेरे कपड़े, मेरा टूथब्रश, मेरी फाइल्स, मेरा मोबाइल, अच्छा मेरा घर भी है, ये भी छूट जाएगा, इसको भी साथ में रख देता है यहीं इसी ढेर पर। कितना ही आलिशान, कितना ही आरामदेह हो, शरीर की जरूरत है, आत्मा को इसकी जरूरत नहीं है। आत्मा के पास जगह नहीं था, तब भी आत्मा निरंतर आ रही थी और जन्म ले रही थी। मुझे रियलाइज करना है अब कि ये जरूरत मेरी आत्मा की नहीं है, ये सब कुछ शरीर से जुड़ा है।
चलो घर नहीं तो मेरे दोस्त तो मेरे हैं। दोस्त तो मेरे नहीं है, वो तो मेरे शरीर से जुड़े हैं, नहीं छूट जाएंगे। और इंसान तो अच्छाई और बुराई के बीच में पेंडुलम की तरह घूमता रहता है। आज जो अच्छे हैं कल वो अच्छे नहीं लगेंगे, फिर वो परसों अच्छे लगेंगे। ऑसिलेट करते रहते हैं हम खुद भी और दूसरों को भी ऑसिलेट कराते रहते हैं। तो कब तक ऐसे ही ऑसिलेट करेंगे? इन्हें भी रख देते हैं साथ में। एक दिन आएगा हम उठ जाएंगे इस ऑसिलेशन से, इस बेकार के खेल से। चलो मेरी बीवी, मेरा पति, मेरे बच्चे, ये तो मेरे हैं। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, कोई साथ नहीं जाता। जाने के बाद 4 दिन बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में रम जाते हैं। और वो अच्छा भी है, अगर हमें याद करेंगे तो जिएंगे कैसे? ये नाते रिश्ते जब भी तो मैंने यहीं आके बनाए हैं। मेरी आत्मा को तो इनकी भी जरूरत नहीं है। इनको भी रख देते हैं साइड में। अच्छा, मेरा नाम तो मेरा है, प्रिया मिश्रा। ये भी माँ बाप ने दिया है। जब शरीर मिला था, जब शरीर नहीं था, मुझे कोई नहीं जानता था। इसको भी उठा के साइड रख देते हैं। 4 दिन मेरे जाने के बाद लोग रोएंगे और फिर भूल जाएंगे। मेरे बच्चों के बाद किसी को पता भी नहीं होगा कि प्रिया मिश्रा कौन थी। चलो नाम ना सही है, शरीर वो, शरीर तो कभी मेरा था ही नहीं। इतना सेंसिटिव और वॉलेटाइल है। एक छोटे से ओमिक्रॉन के वायरस ने, कोविड के वायरस ने इसे हिला के रख दिया। इतना इतना सेंसिटिव है शरीर, तो उसकी वजह से मैं घर में बैठी हूँ, बाहर नहीं निकल रही। और शरीर पे मैं गुमान करती हूँ कि मैं पहाड़ों से भी बड़ी हूँ, इस यूनिवर्स से भी बड़ी हूँ। मैं दुनिया का सूरज हूँ, जो रोज उगेगा तो दूसरों को मुस्कुराहट देगा, नहीं तो लोग हंसेंगे नहीं। और वो छोटे से वायरस से डर के घर में बैठा हुआ है, किसी काम का नहीं है। जरा सी ठोकर लगते ये भी छोड़ जाएगा। और बुढ़ापे में तो जाना ही, इसको भी साइड में रख देते हैं। अब एक माचिस की तीली लेते हैं मन में और आग लगा देते हैं इस ढेर को। कुछ भी मेरा नहीं है। जो बटोरा था, जो पाया था, जो इकट्ठा किया था, कुछ भी। मैं कौन हूँ? मैं तो आत्मा हूँ, निरंतर निरंतर चली जा रही हूँ। और ये रियलाइज किए बिना कि मुझे विलीन होना है संसार में। मुझे गुड़िया बनना है उस चीनी की, जो पानी में मिलते ही घुल जाती है, कण कण रोम रोम। मुझे इस संसार में ऐसे ही घुल जाना है। मुझे नहीं कपड़े ऊपर पहनने कर्म के। हर बार एक नया चोला, हर बार एक नई कहानी। मुक्त होना है इससे। सोचिए, जब मैं इस पूरे संसार में मिल सकती हूँ, घुल सकती हूँ इन हवाओं में, पेड़ में, पौधे में, हर जगह मैं हो सकती हूँ, तो मैं क्यों सेटिस्फाई हूँ इस छोटे से शरीर में? नहीं होना है। मुझे हर जगह होना है। मुझे एक जगह नहीं होना है। मुझे यहाँ भी होना है, वहां भी होना है। मुझे हर जगह होना है। ये भूख बढ़ाइए अपने अंदर। कुछ देर शांत बैठेंगे।
प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाएं, अंधकार से उजाले की ओर ले जाएं, मृत्यु से अमृतत्व दे दे हमें। अस्तोमा सद्गमया के बाद शांति पाठ करेंगे। अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। शांति शांति शांति। ओम देव शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांति रापा शांतिरौषधयः शांतिर् वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। रखिए हथेलियां, थोड़ा देर तक रखेंगे ताकि गर्म हो जाए। सर्दियां गर्म होने में टाइम लगता है। रखेंगे उसे अपने चेहरे पर या अपने जॉइंट्स पर, अपने शरीर पर धारण करेंगे इस एनर्जी को। हमारी सेंसरी मसल्स जो है चार्ज हो गई हैं बिल्कुल एकदम। आंखें खोलेंगे, देखेंगे हथेलियां। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। योग सेवा संस्थान का धन्यवाद, अरुण सर का धन्यवाद, भाई साहब का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद और भगवान जी का धन्यवाद, इस समय का धन्यवाद जो हमने दिया।